दोस्तों, हमारा इतिहास शासकों से भरा पड़ा है। अगर आप एक ढूंढेंगे तो आपको 10 मिल जाएंगे। लेकिन हमारे प्राचीन इतिहास में कुछ शासक ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने सनकपन के चलते ऐसे अजीबोगरीब कामों को अंजाम दिया कि उन्होंने अपने इन अजीबोगरीब कामों से पूरा इतिहास ही बदल दिया। आज भी हम एक ऐसे ही सन की शासक के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसका नाम था अखानातन। कहते हैं अखानातन के शौक ऐसे थे कि उसके बाद पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसके शौक अखानातन से जरा भी मिलते हों। आज हम आपको अखानातन के बारे में वो सभी बातें बताएंगे जो आपको अंदर से हिलाकर रखने के लिए काफी है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद नहीं पता होगा कि अखानातन आखिर कौन था। तो आपको बता दें कि अखानातन मिस्र का एक फिरौन था। फिरौन मतलब वो मिस्र का एक राजा था जिसने प्राचीन मिस्र के नए साम्राज्य के 18वें राजवंश के दौरान शासन किया था। वो कई देवताओं की पूजा से मिस्र के पारंपरिक धर्म को बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे एटन नामक एकल देवता की पूजा के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अखानातन के चित्र को जब पुराने चित्रों के अनुसार देखा जाता है तो उसके शरीर की बनावट बड़ी अजीब दिखाई पड़ती है। उसका चेहरा सामान्य से काफी लंबा था, उसका सर पीछे से काफी बाहर की तरफ निकला हुआ था, उसके पैर मुर्गियों की तरह पतले थे और उसका पेट बाहर की तरफ निकला था। इस वजह से उसके शरीर का ढांचा काफी अजीब लगता था। कई बार कुछ इतिहासकारों ने उसकी तुलना एलियन से की थी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके शरीर की बनावट विचित्र थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके काम भी बहुत अजीब थे। उसके कामों के बारे में सुनकर तो उसकी प्रजा के भी होश उड़ जाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कई वर्षों तक अखानातन ने अपने पिता के साथ एक फिरौन के रूप में कार्य किया था। राज को चलाने और राज्य की हर परिस्थिति में संभालने की कला उसने अपने पिता से सीखी थी। कहते हैं अखानातन खुद चाहता था कि उसके पिता जल्द फिरौन के पद से हट जाएं और उसे पूरा राजपाट मिल जाए, क्योंकि उसने शाही चमक को बहुत करीब से देखा था। ये महंगे जेवर, राजसी कपड़े और हर रात खूबसूरत लड़कियों के साथ रंगरलियां अखानातन को अपनी तरफ खींच रही थी। और उसका यह सपना जल्द तब पूरा हो गया जब उसके पिता एमीनहोटेप की मृत्यु हो गई और अखानातन ने 1335 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन के रूप में पदभार संभाला। उसके पिता के शासन के दौरान मिस्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में गिनी जाती थी, और शक्तिशाली होने के साथ साथ मिस्र की सल्तनत की गिनती सबसे अमीर सल्तनत में भी होती थी। बता दें, मिस्र की सभ्यता उस समय अपने चरम पर थी। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि अखानातन के पिता ने कभी किसी भी धर्म और जाति पर जोर नहीं दिया, और न ही कभी इस बात का किसी व्यक्ति विशेष पर जोर दिया कि उन्हें एक पार्टिकुलर देवता की पूजा करनी है। लेकिन अखानातन ने फिरौन बनते ही तानाशाही से शासन करना शुरू कर दिया, और सबसे पहले उसने मिस्र के धर्म को सुधारने का फैसला किया। इसलिए उसने सबसे पहले धार्मिक कार्यों के ऊपर विशेष बल दिया। उसने सारे देवताओं की पूजा पर बैन लगा दिया। हजारों सालों से इजिप्शियन ने कई प्रकार की देवताओं की पूजा की थी, जैसे अमून, आइसिस, ओसिरिस, होरस और थोत आदि। लेकिन अखानातन को सिर्फ एक देवता में विश्वास था जिसका नाम था एटन। इसलिए उसने सभी मिस्र वासियों पर इस चीज के लिए दबाव बनाया कि वो केवल उसी एक देवता की पूजा करें, क्योंकि अखानातन को एटन नाम के एकल देवता में विश्वास था। शुरुआत में तो काफी सारे लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी अपने इष्ट देव को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। लेकिन फिर अखानातन ने अपनी प्रजा को अपना असली चेहरा दिखाया। कहते हैं कि उसने कुछ लोगों के घर में तब आग लगवा दी जब वो सो रहे थे, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ा था। यह देखकर मिस्र में डर का माहौल बन गया, और धीरे धीरे लोग अखानातन के एटन देवता को पूजने लगे। अखानातन ने अपने नए देवता के लिए कई मंदिरों का निर्माण किया और पुराने देवताओं को शिलालेखों से हटा भी दिया था। मिस्र के कई लोग और पुजारी इसके लिए उससे खुश नहीं थे, लेकिन वो पुजारी भी मजबूर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अखानातन के फैसले का विरोध किया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वो किया जिससे उनकी जान बच सकती थी। अखानातन कहता था कि उसको उसके देवता एटन ने एक ऐसी खास चीज दे रखी है जिससे वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना सकता है, और ऐसा उसने कई बार करके दिखाया भी था। उसने अपने राज्य की कई खूबसूरत लड़कियों को अपना गुलाम बनाकर रखा था। वो जब चाहता उनमें से किसी भी लड़की के साथ हम बिस्तर होने लग जाता था।
वो लड़कियां भी अखानातन के लिए बेचैन रहती थी, लेकिन वो हर रोज किसी दूसरी लड़की की तलाश में रहता था। उसकी नजर जिस भी खूबसूरत लड़की पर पड़ती थी, अगली रात वो उसके बिस्तर पर होती थी, और जो लड़की एक बार उसके बिस्तर पर जाती थी वो अगली बार भी अखानातन के लिए तड़पने लगती थी। लेकिन ऐसी बहुत कम ही लड़कियां होती थी जिनके साथ वो दोबारा हम बिस्तर होता था। दोस्तों, अखानातन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक एलियन था, क्योंकि उसका शरीर अजीब से ढांचे के आकार का था। उसे दूर से देखने में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि ये कोई इंसान है। उसका चेहरा काफी लंबा था, कंधे अंदर की तरफ धसे हुए थे और पेट काफी बाहर निकला हुआ था, और उसके पैर किसी कबूतर की तरह काफी पतले थे। और जो चीज उसे सामान्य इंसानों से अलग करती थी वो थी उसकी खोपड़ी। दरअसल उसका सर पीछे की तरफ से काफी बाहर निकला हुआ था। छोटे बच्चे तो उसके शरीर के बनावट को देखकर ही डर जाते थे। इतना खराब शरीर का आकार होने के बाद भी अखानातन की बीवी पूरे मिस्र की सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली रानी थी। उसके बाद भी उसके रिश्ते और भी कई खूबसूरत लड़कियों और दासियों से थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उसने अपनी बड़ी बेटी को भी बुरी नजरों से देखा था। अखानातन की कुल 6 लड़कियां थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बेटी काफी खूबसूरत थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अपनी बड़ी बेटी से ही शादी करना चाहता था। बता दें कि मिस्र में ये उस समय आम हुआ करता था, बाप बेटी से भी शादी कर सकता था। अखानातन की सबसे छोटी बेटी की मौत तो खुद अपने बाप के बेटे यानी कि अखानातन के बेटे को जन्म देते समय हुई थी। अखानातन के ऊपर लिखी गई किताब अ गॉड अगेंस्ट द गॉड्स के अनुसार उसने अपनी बेटियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस पर महल के बड़े बूढ़े सलाहकारों ने भी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अगर महल या फिर प्रजा का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। इसलिए सब केवल उसके फैसले को सुनते और अखानातन की हाँ में हाँ मिला देते थे। उसे लोग अजीब सी नजरों से देखते थे। कुछ लोग तो उसे इंसान मानते ही नहीं थे। मिस्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार वो जाप टेपी के समय सितारों से पृथ्वी पर आए देवताओं से अवतरित हुआ था। पिरामिड टेक्सस के अनुसार ये एक ऐसी अवधि थी जो प्राइमर्डियल अराजकता से निकली थी, और जिस तरह से देवताओं ने पृथ्वी पर शासन किया था, इस अवधि को जाप टेपी कहा जाता है। अखानातन और उसके बारे में लिखी गई कविताओं के लेखों के अनुसार बाद में वो उन लोगों से मिलने गया जो आकाश से उतरे थे, जिन्होंने अखानातन को बताया कि उसे क्या करने की आवश्यकता है, और शायद इसलिए उसने मिस्र से अन्य देवताओं के अन्य सभी प्रतीकों को हटा दिया और वो उन अजीबोगरीब परिवर्तनों को लागू करता था जिनको वो अपने समय में बड़ी ही क्रूरता से करता था। एक प्रारंभिक शिलालेख के अनुसार अखानातन सितारों की तुलना में सूरज को ज्यादा पसंद करता था। फिरौन बनने पर अखानातन ने पिछले देवताओं के सभी आइकनोग्राफी को हटाने का आदेश दिया था। उसने केवल एक प्रतीक की अनुमति दी थी, जो कि एक सूर्य प्रतीक था। बता दे, अखानातन ने मिस्र के भगवान एटन का प्रत्यक्ष वंशज होने का दावा किया, और किसी अन्य फिरौन की तरह अखानातन ने खुद को दिव्य माना। सीधे शब्दों में कहें तो अखानातन के अनुसार वो एक भगवान था, लेकिन न केवल वो खुद को भगवान मानता था, बल्कि पूरी मिस्र की सल्तनत उसे बाद में भगवान के रूप में ही देखने लगी थी, और एक भगवान की तरह उसकी पूजा भी करने लगी थी। तभी वो जिस भी लड़की के साथ रात गुजारना चाहता था, उसके माँ बाप भी खुशी खुशी अपनी बेटी को उसके पास भेज दिया करते थे। बता दे, अपने समय के दौरान अखानातन ने कई बदलाव किए, और उसके साथ ही उसने एक नई राजधानी का भी निर्माण किया, जिसे उसने अमराना कहा, और इस राजधानी को उसने सूर्य को समर्पित कर दिया। और उसके बाद अखानातन ने अगले 10 साल वहां बिताए, और उस समय में उसने कला और संस्कृति में बदलाव किए। अपनी राजधानी में बने हुए महलों में उसने लंबे सर, पतले पैर और निकले हुए पेट वाले कई व्यक्तियों के अजीबोगरीब चित्र बनवाए, जिसमें वो सारे व्यक्ति सूर्य की तरफ देखते हुए उसकी पूजा कर रहे थे। अखानातन कुछ दिनों तक वहीं रहा, जिसके बाद करीब 1336 ईसा पूर्व के आसपास अखानातन की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों की माने तो अखानातन के मरते ही तूतनखामेन ने पदभार संभाला, लेकिन ये सच नहीं है। कहते हैं कि कोई ऊपरी शक्ति थी जिसने अखानातन के मरने के कुछ समय बाद तक उस राजगद्दी पर किसी को बैठने नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद उस गद्दी में तूतनखामेन बैठा और उसने आगे राज्य संभाला। कई बूढ़े राजगुरु थे जिन्होंने 1-2 बार सभा मंडली के साथ अखानातन को समझाने की कोशिश की थी कि धार्मिक ग्रंथों और धर्म के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं और इंसान की जिंदगी छीन लेते हैं, लेकिन अखानातन किसी को नहीं सुनता था। आखिरी समय तक लोगों ने उसे कहा था कि अखानातन के शासनकाल में मिस्र अपने पारंपरिक धर्म में लौट आए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और उसका अंजाम शायद अखनातन को अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ा। बता दे उसके मरने के बाद उसे फिरौन यानी कि राजाओं के नामों की सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि वो पारंपरिक देवताओं के खिलाफ गया था, जिस वजह से मरने के बाद भी उसका ममिफिकेशन भी नहीं किया गया था। आज अखनातन को कभी कभी मिस्र के रिकॉर्ड में दुश्मन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसने पुराने सभी देवी देवताओं को नष्ट करने की कोशिश की थी। दोस्तों, अखनातन के बारे में इतना सब जानने के बाद आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।